मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को अध्याय 6 लीनियर इनइक्वालिटी मतलब रैखिक असमीका में प्रश्नावली 6.2 बता रही हूँ, जिसमें हमें असमीका को लेकर ग्राफ बनाना है। असमीका क्या होता है और लेस देन ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है। अब इसको ग्राफ में हम कैसे दर्शाएंगे? जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया, निम्न असमीकाओं में आलेखन विधि से हल कीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न दिया है x प्लस वाई इज लेस देन 5। इसको हम ग्राफ में कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसका एक रूल है, वो आप लोग समझ लो। सबसे पहले जो असमीका दिया रहेगा उसे आप समीकरण के रूप में पहले लिखोगे। ये हर क्वेश्चन के लिए ये नियम लागू होगा। x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिए। अब हम y बराबर 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसमें x का मान रख कर y का मान निकालेंगे और ऐसा मान रखेंगे कि अपॉन में कोई भी मान ना आए, जिससे आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो इसमें x का मान हम कुछ भी रखे, y का मान तो आएगा क्योंकि अपॉन में तो कोई संख्या है नहीं। तो x का मान हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितनी भी संख्या रख सकते हो। आप अपने हिसाब से 2 संख्या भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ग्राफ में आप जितने ज्यादा बिंदु लो या जितने कम बिंदु लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान 5 आया। 1 रखने से 5 ऋण 1 करेंगे 4 आएगा। 2 रखने से 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा। इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त हो गए। x और y जो मिला है उसको एक कॉलम में लिख देंगे। x का मान जो हम रखे हैं उसको ऊपर और y का मान जो ज्ञात हुआ है उसको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला रूल आप लोग को इसमें यही करना है कि जो भी असमीका दिया रहेगा उसको पहले समीकरण मतलब इक्वल करके लिखना है और उसमें x और y का मान रख के मान बिंदु प्राप्त करना है। तो अभी आपने देखा कि हमने x और y का मान निकाला और उसको कॉलम में लिख दिया। अब इसका अगला रूल स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ बनाने का तरीका आप लोग तो पहले भी सीखे होंगे। तो उसमें x और y अक्ष लेंगे। x ऋणात्मक दिशा में भी लेंगे, धनात्मक दिशा में भी लेंगे, y को भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में लेकर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में बिंदुओं को हम लिख देंगे। ये ग्राफ आप पेंसिल से बनाएंगे। अब इसमें जो बिंदु आया है उसको रखते जाएंगे। जैसे 0 रखें, x का मान 0 रखने से y का मान 5 आया था तो पहला बिंदु मिला। x का मान 1 रखने से 2 आया था। जो पॉइंट जो दिख रहा है वो बिंदु है और उसको आप लोग को रखने आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं पहले भी। 2 रखने से क्या आया? 3 आया। 3 रखने से क्या आया? 4 आया। 4 रखने से 1 और 5 रखने से 0। जो पॉइंट मिलते जा रहा है उसको मैंने लेकर एक सरल रेखा बना दिया तो ग्राफ बन गया। लेकिन ये छायांकित क्षेत्र जो दिख रहा है लाइनिंग वन में, वो कहाँ से आया? ये असली चीज है। जो जब हमारे क्वेश्चन में समीकरण रहता है तो हम एक लाइन खींच देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन में असमीका है। असमीका यानी लेस देन और ग्रेटर देन होता है, छोटा और बड़ा। तो उसका क्षेत्र कहाँ पर होगा ये हम जान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए छोटा और बड़ा क्षेत्र देखने के लिए किधर हम छायांकित क्षेत्र किधर लाइनिंग करेंगे, ऊपर कि नीचे, ये देखने के लिए हम जो असमीका है x प्लस वाई इज लेस देन 5 उसमें x और y का मान 0 0 रखेंगे। हर क्वेश्चन में ये आप लोग को करना पड़ेगा। किसी भी प्रश्न में जो आलेखी विधि से हल करो आएगा तो x का मान 0 रखे, y का मान 0 रखे। 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5। 0 5 से छोटा होता है, ये सही है कि गलत है? ये तो सही है, 0 हमेशा 5 से छोटा होगा। मतलब हमारा जो परीक्षण बिंदु है वो सत्य है। सत्य होने के कारण हमारा जो छायांकित क्षेत्र होगा उसमें जो हम लाइन बनाएंगे, जो छायांकित करेंगे वो मूल बिंदु की ओर होगा।
और अगर असत्य रहेगा तो मूल बिंदु से ऊपर होगा। बस इतना आपको इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताने जा रही हूँ, जिसमें दिया है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 को आलेखन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले आपको रूल पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे पहले दिए गए समीकरण को, दिए गए असमीका को समीकरण के रूप में लिखे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x लिख सकते हैं। और आपको ग्राफ अगर एकदम जल्दी सरल तरीके से बनाना है तो आप दो ही बिंदु ज्ञात कर लो। x का मान अगर 0 रखोगे, 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, y का मान आएगा 6। और अगर x का मान 1 रखते हो तो y का मान आएगा 4। ये आपको कैलकुलेशन करना है। और x का मान अगर 2 रखते हो तो इस प्रकार से मैंने 4 बिंदु इसमें निकाला है। 0 रखने से 6 आया, 1 रखने से 4 आया, 2 रखने से 2 आया और 3 रखने से 0 आया। अब इसको लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। दिए गए बिंदुओं को हम लेकर एक ग्राफ तैयार किए हैं। सबसे पहले 0 रखने से आएगा 6, 1 रखने से आया 4, 2 रखने से आया 2 और 3 रखने से 0 आया। ये एक सरल रेखा बना ली। सरल रेखा बनाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन में आप लोग को नियम बता दी हूँ। पहले इस असमीका को समीकरण में लिखे, उसके बाद जो हमें ग्राफ बनाने के बाद ये छायांकित क्षेत्र जो बनाते हैं उसको कैसे पता करते हैं कि ऊपर करना है कि नीचे करना है। इसके लिए x का और y का मान 0 0 रखेंगे असमीका में। तो हमारा असमीका क्या था, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 था। तो उसमें 0 0 रखे, 0 बड़ा है या बराबर है 6 के। तो 0 क्या 6 से बड़ा हो सकता है क्या? ये सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है। तो अगर दी गई असमीका असत्य होगी तो हमारा जो लाइनिंग वाला छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा। जो पहले क्वेश्चन में हमने अंदर की ओर छायांकित क्षेत्र बनाया था, लेकिन इसमें असत्य होने के कारण जो छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु से बाहर है। तो आप लोग दो चीजें अच्छे से याद कर लो। अगर सत्य होगा तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के अंदर की ओर होगा, और असत्य होगा तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। तो यही काम आप लोग को एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं अलग तरीके से इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ, थोड़ा सा इसमें समझना है। 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12 ये दिया है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण के रूप में लिख दिए। 3x प्लस 4y बराबर 12, तो 4y बराबर 12 ऋण 3x, तो y बराबर आएगा 12 माइनस 3x अपॉन 4। समीकरण 1 डाल दिए। अब अपॉन में अगर कोई संख्या आ रही है तो आप कोई भी मान नहीं रखोगे, आप केवल वही मान रखोगे जिससे इसमें अपॉन में संख्या नहीं आनी चाहिए। अपॉन में आएगा तो अब ग्राफ बनाने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो मैंने इसमें क्या किया, ऐसा मान रखा कि वो 4 से कैंसल हो जाए। बटे में 4 है, बटे में अगर 5 आ रहा है तो ऐसी संख्या रखो कि जो 5 से कट जाए। तो इस प्रकार से आप लोग सोच के इसमें मान रखोगे। तो x का मान 0 रखने से क्या आया, 12 ऋण 0, 12 बटे 4, 12 4 से कट जाएगा, 3 आया। अब अगला मान क्या रखोगे, ज्यादा मान आप लोग को रखना नहीं है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम आप 3 4 रख सकते हो और मिनिमम 2। अगर दो बिंदुओं को लेकर ग्राफ बना रहे हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो y बराबर 12 ऋण 12 करेंगे 0 आया। तो हमें दो मान मिल गए, दो मान लेकर हम ग्राफ बना सकते हैं। दिए गए बिंदु को लेकर ग्राफ बनाए। दो बिंदु ही हमें मिला था, दोनों को लेकर हमने एक सरल रेखा बनाया। पहले तो सरल रेखा बनाओगे, उसके बाद लाइन वाला बाद में करोगे, जब 0 0 सत्य असत्य देखकर लाइन बनाओगे। पहले आप सरल रेखा बनाओगे, उसके बाद लाइन बनाओगे, एक साथ दोनों नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद ग्राफ बनाने के बाद अब फिर से वही काम करेंगे, x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे। तो इसमें 0 प्लस 0
छोटा है और बराबर है 12 के। मतलब 0 छोटा है 12 के, ये तो सही है। 0 12 से छोटा होगा, सत्य है। सत्य होने से जो हमारा लाइनिंग वाला जो छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु के अंदर की ओर होगा, इसीलिए यहाँ लाइनिंग जो बना है वो मूल बिंदु के अंदर की ओर है। तो हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आप लोग को आज जो नियम बताया गया, ग्राफ बताया गया, वो आप लोग को एकदम जो एक्सप्लेन किया गया है वो अच्छे से आप लोग को सुनना है और समझकर ग्राफ को बनाना है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।